मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब, आज जिस तरीक़े से देख रहे हैं कि देश कहाँ से कहाँ जा रहा है, देश की बात की जाए और अभी सूर्य नमस्कार का जो मामला हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूर्य नमस्कार की मुखालिफत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की है। उनके ऑनरेबल हमारे मुअज़्ज़ज़ जनरल सेक्रेटरी और मारूफ़ फ़क़ीह आलम इस्लाम के बड़े मकबूल आलिम दीन हज़रत मौलाना मोहम्मद खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामद बरकातुहुम ने सूर्य नमस्कार के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता बयान जारी फरमाया है। वो बयान सिर्फ़ हज़रत मौलाना के नहीं बल्कि बयान पूरे हिंदुस्तान में बसने वाले करोड़ों मुसलमान और दूसरे वो तमाम लोग जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं उन सब की तर्जमानी है। सूर्य नमस्कार एक पूजा है और एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि मुसलमानों की मुसलमानियत और इस्लाम की शान इसी में मख्फ़ी है और इसी में ज़ाहिर है कि मुसलमान एक अल्लाह के सिवा न दूसरे को मानता है और दूसरे को जानता भी नहीं है, मानता भी नहीं है और एक अल्लाह के सिवा किसी दूसरे खुदा को जानता भी नहीं है। सूर्य नमस्कार मुसलमान बच्चों से करवाना सरकारी स्कूलों में ये हिंदुस्तान के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल वॉइस, उसकी आवाज़, उसकी सोच के ख़िलाफ़ है। भारत सरकार एक सेकुलर सरकार है। इसका काम ये नहीं कि स्कूलों में कौन नमाज़ पढ़ेगा और कौन पूजा करेगा। जो लोग नमाज़ पढ़ना चाहें उनको अपनी आज़ादी है, जो पूजा करना चाहें उन्हें अपनी आज़ादी है। लेकिन हुकूमत की तरफ से ये पाबंदी लगाना कि जो बच्चे सरकारी स्कूलों में आएंगे वो सूर्य नमस्कार करेंगे, बहुत जाबिराना निज़ाम है। ये बहुत गलत रविश है। मुसलमानों के अरबों रुपए टैक्स में जाते हैं, मुसलमानों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। हम सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, चाहे पढ़ाना हो तो पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाना हो तो नहीं पढ़ाएंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर एक बात अच्छी तरह याद रख ले कि मुसलमान अपनी गरीबी, इफलास, मजलूमियत और तमाम तरतबाही और जवाल के बावजूद खुदा की कसम क़यामत की अगली सुबह तक इस्लाम के किसी एक तसव्वुर में भी किसी हुकूमत की कोई मुदाखलत और किसी की कोई मिलावट को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ना माजी में कभी रहा है, ना आइंदा कभी रहेगा। लिहाजा हम इसे रिजेक्ट करते हैं। सूर्य नमस्कार ही नहीं, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है देखा जा रहा है कि बच्चों को इस तरीक़े की तालीम दी जा रही है कि कभी सूर्य नमस्कार पर बोला जा रहा है तो कभी बीजेपी के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं, कभी राम का पाठ पढ़ाया जा रहा है। तो ये क्या हिंदुस्तान किस लेवल पे जा रहा है? नहीं, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनरल नॉलेज के तौर पर चाहती है कि जो बड़े महापुरुष रहे हैं उनका परिचय हो, रामायण, महाभारत, गीता, और बड़े लोगों से हमारे बच्चों को परिचय करवाया जाए, तो मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ सिर्फ रामायण ही क्यों, फिर कुरान को भी शामिल कर लिया जाए। मुसलमान बच्चे अगर रामायण को समझ सकते हैं तो हमारे हिंदू भाइयों के बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो कुरान नहीं समझ सकते? वो आप उनको क्यों वंचित रखते हैं? भाई, पुरुषोत्तम महापुरुष राम जी को अगर एक मुसलमान समझ सकता है, और समझना चाहिए, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। हम भारत में इस बात को समझना अच्छी बात है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी कौन थे, श्री कृष्ण जी कौन थे। तो क्या हिंदू भाइयों के बच्चों को और हमारे हिंदू भाइयों के बच्चों को ये जानने का कोई हक़ नहीं कि प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बड़े महापुरुष थे, कि जिन पर लाखों हमारे हिंदू भाइयों ने नात लिखी है? वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे महापुरुष थे जिन पर लाखों हिंदू भाइयों ने किताबें लिखी हैं, उनकी जीवनी पर, उनकी सीरत पर? तो आप सारी चीज़ों को फिर इक्वल लागू कीजिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी सीरत पढ़ाइए। लेकिन महज एक चीज़ को बताना और उसको टारगेट कर करना, मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों के बच्चों को दीन से वरगलाने की नापाक साजिश हो रही है। और मुसलमानों को इसका जमकर मुकाबला इस तरह से करना है कि कानून के दायरे में रहते हुए, सूर्य नमस्कार न करते हुए अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करना। और इसकी इजाज़त हमें संविधान देता है, चाहे गोदी मीडिया चाहे जितनी भी चीख लें और जितना भी पुकार लें। ऐसा नहीं लगता है कि आरएसएस के मोहन भागवत बीजेपी गवर्नमेंट को चला रहे हैं? ये तो बीजेपी जाने उनको कौन चला रहा है, और आरएसएस जाने कि वो कितना चला रही नहीं चला रही, हमारा विषय नहीं है। दुनिया जानती है, दुनिया जानती है। अभी ये जो
देख रहे हैं कि महात्मा गांधी जी जो आज़ादी के लिए आज़ादी न सिर्फ महात्मा गांधी बल्कि हमारे कई लोग जो रहे वो आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान किए हैं, मगर अभी महात्मा गांधी जी को लेकर के जिस तरीक़े से मुल्क में एक अलग निज़ाम बनाया जा रहा है और बरगलाने की जो कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, इस मुल्क की बदकिस्मती रही है कि जिसने देश को सारे लोगों को लेकर महात्मा गांधी जी ने पूरे मुल्क को आज़ाद करवाया। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो आज़ादी के सिपाहियों की और आज़ादी के काफ़िले की